हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है वो है वृंदावन के ऊपर। और वृंदावन तो एक ऐसी जगह है, लाइक वहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है। आप जब भी वहाँ चले जाओ वहाँ पे हमेशा भीड़ मिलेगी। वहाँ पे इतने सारे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और इतने ज़्यादा कृष्ण भक्त हैं कि वो लोग दूर दूर से उनके लिए आते हैं। इतने सारे मंदिर वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ तक कि कुछ जगहें ऐसी हैं वहाँ पे जो बहुत मिस्टीरियस है। तो मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के निधि वन की, जहाँ पर बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि मानी जाती हैं। अब कुछ मान्यताएं ये हैं कि वहाँ पे माना जाता है कि जो कृष्ण जी है वहाँ पर आते हैं और वो गोपियों संग रास रचाते हैं। काफ़ी अजीब है ये बात, लेकिन वहाँ के लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करी हैं जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे सही में कुछ न कुछ होता है, या कृष्ण जी राधा जी वहाँ पर आते हैं शाम के मतलब रात के समय। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं और लोगों ने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है सही में कि वहाँ पर इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो यही बोलते हैं कि वहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी आते हैं। अब शाम की आरती के बाद जो निधि वन है वो 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर उसके बाद ना कोई रुकता है ना कोई दिखाई देता है। यहाँ तक कि वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो भी शाम की आरती के बाद निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। अब कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी रही ही होंगी जो यहाँ तक कि पशु पक्षी भी वहां से चले जा रहे हैं और कोई भी वहां पे नहीं दिखाई दे रहा। अब वैसे तो निधि वन शाम को बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर वहां पर कोई शाम को छुप कर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो माना जाता है कि वो इंसान पागल हो जाता है या उसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। अब ऐसे ही एक घटना हुई थी, एक इंसिडेंट था जो 10-15 साल पहले हुआ था। एक लड़का आया था जयपुर से वृंदावन घूमने के लिए और वो कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसको ये चीजें पता थी ऑलरेडी कि ऐसा होता है, वहाँ कृष्ण जी आते हैं। अब वो कृष्ण जी को देखने के लिए इतना ज्यादा पागल था कि उसने वहां पे छुप कर वो रासलीला देखने की कोशिश करी। अब जब वो शाम की आरती के बाद वहां पे छुप गया और उसने भगवान जाने कुछ भी देखा हो, जो भी देखा हो, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वहां के जब गेट खुले निधि वन के, तो वो जो आदमी था वो बेहोश था ऑलमोस्ट, और बेहोशी की हालत में मिला उन लोगों को। और जैसे ही उसे होश आया तो वो बहुत ज्यादा अजीब और पागल तरीके से बिहेव करने लगा, जिससे पता चला कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरीके से हिल चुका था। ना उसे कुछ याद था और जो उसने देखा कुछ उसे नहीं पता, बस वो पागल हो चुका था। तो इस वजह से ही वहाँ पे कोई भी नहीं रुकता। यहाँ पे ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं ऑलरेडी। बहुत लोग कृष्ण जी के भक्त हैं और उनको देखने के लिए वो ऐसी चीजें करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ चीजें अगर ऐसी हैं तो उसे फॉलो करो। अब यहाँ पर कुछ मान्यताएं और भी हैं, जैसे कि वृंदावन के जो निधि वन है उसमें एक रंग महल है, जिसकी मान्यता ये है कि वहाँ पर राधा और कृष्ण जी आते हैं और वहां पर वो अपनी रात गुजार के जाते हैं। हर रात वहां पे आते हैं वो, मतलब शाम की जब आरती होती है, जब वहां पे सब कुछ बंद हो जाता है, उसे 7 तालों से बंद कर दिया जाता है, तब उसके बाद राधा जी और कृष्ण जी वहां पे आते हैं। अब ये चीजें कैसे साबित हुई, जब वहां के लोगों ने राधा जी और कृष्ण जी के लिए एक वहां पे जो पलंग होता है वो रखा, वो पूरी तरीके से सजा दिया जाता है और उसके साइड में एक पानी का लोटा उनके लिए रखा जाता है और श्रृंगार का सामान वहाँ पे रखा जाता है और एक पान रखा जाता है और जो ब्रश होता है, दातुन होता है, जो उस टाइम पर उस जमाने में यूज करते थे, जो दातुन होता है वो रखा जाता है। अब जैसे ही वहाँ पे जो रंग महल है 5 बजे खुलता है, उसके बाद वो देखा जाता है कि जो पलंग है, जो बिस्तर है, पूरी तरीके से बिखरा हुआ होता है। श्रृंगार का सामान भी पूरा इधर उधर हुआ होता है, पानी पिया हुआ होता है इस लोटे से, पान भी खाया हुआ होता है, और यहाँ तक कि जो दातुन है वो भी ऑलरेडी ऐसा लगता है कि दातुन करी हो किसी ने। दातुन भी ऐसे कुचली भी होती है, तो जिससे वहाँ के लोग ये मानते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी वहाँ आते हैं। नहीं तो वहाँ पे 7 ताले लगाने के बाद भी वहाँ ऐसे कौन आता है जो ये सब चीजें करके जाता है। कोई भी वो नहीं है कि कोई भी तरीका नहीं है कि वहाँ पे तुम घुस सको और वहाँ पर रोज हर रात को ऐसा कोई कर सके। इसीलिए ही वहाँ के जो भक्त हैं
वो लोग भी श्रृंगार का ही सामान वहाँ पे लाते हैं चढ़ाने के लिए, और उनको बदले में प्रसाद के रूप में भी उन्हें श्रृंगार का सामान ही मिलता है। अब जो निधि वन है उसकी एक खासियत और भी है, वहाँ पर तुलसी के पेड़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनोखे और ख़ास हैं। जो तुलसी के पेड़ हैं, माना जाता है कि वो जोड़े में हैं और वो इस तरीके से लपटे हुए हैं कि वो बहुत ज़्यादा अनोखे लगते हैं। मतलब तुलसी के जो पेड़ हैं वो जुड़वे हैं और इस तरीके से वो बने हुए हैं कि वो इतने अनोखे लगते हैं और वो वैसे पेड़ कहीं नहीं देखे गए। अब उन पेड़ की भी कुछ मान्यताएं हैं। माना जाता है कि जब राधा जी और कृष्ण जी यहाँ पे रास रचाते हैं, तब उस टाइम पर ये जो पेड़ हैं ये गोपियां बन के नाचने लगते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे सुबह होती है तो वो वापस से पेड़ अपने पेड़ वाले रूप में आ जाते हैं और रात को वो नाचने लगते हैं उनके साथ गोपियां बन के। तो यही पेड़ गोपियां बन जाते हैं। तो ये वहाँ पर ये चीज़ की मान्यता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ और है कि ये जो तुलसी के पेड़ हैं ये इतने ज़्यादा खास हैं कि अगर कोई भी बंदा इसके तुलसी के पत्ते को तोड़ता है या वहाँ की जो डंडी है, तुलसी की डंडी है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके साथ कोई ना कोई बुरी घटना ज़रूर होती है। इस वजह से जो तुलसी का पत्ता है या फिर वो जो पेड़ है उनको कोई भी छूने की कोशिश नहीं करता, नहीं तो उनके साथ कोई ना कोई बुरी आपदा हो सकती है या वो पागल हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बोली जाती हैं कि वहाँ पर ऐसा होता है और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, क्योंकि इतनी सारी मिस्ट्री है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि क्रियोसिटी में आके वहाँ पे, जैसे उस लड़के ने जो जयपुर से आया था उसने ये गलती करी थी वहाँ पे छुप कर देखने की। तो ऐसी बहुत लोग कोशिश करते हैं, पर वो लोग फिर ऐसे उनका अंत होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि अगर किसी ने वहाँ की रासलीला देख ली, या तो वो पागल हो जाएगा या तो वो अंधा हो जाएगा। इसलिए जो वहाँ पर शाम होती ही सब कुछ बंद कर दिया जाता है और कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ तक कि जो वहाँ पर लोकल्स लोग जो रहते हैं वहाँ पर आसपास, उस निधि वन के आसपास जिन लोगों के भी घर हैं, उन लोगों के घरों में खिड़कियां नहीं है, और अगर किसी के घरों में खिड़कियां हैं भी तो वो लोग शाम होते ही उसे बंद कर देते हैं, ताकि वहाँ का नज़ारा उन्हें कैसे भी नहीं दिख पाए। क्योंकि वहाँ के लोग तो इसको पूरी तरीके से ही मानते हैं कि ये चीज़ शाम को होती है आरती के बाद। इसलिए वहाँ के लोग बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं देखना पसंद करते और अपने घरों में शाम की आरती के बाद वो बंद हो जाते हैं और कोई भी बाहर नहीं निकलता उधर उस साइड की तरफ। ऐसे तो लोग जाते ही हैं, बट उधर कोई भी नहीं जाता है और अपने खिड़की दरवाजे सब लोग बंद करते हैं, ताकि निधि वन का जो नज़ारा है वो उन्हें ना दिख सके। तो ऐसी मान्यताएं वहाँ की हैं निधि वन की, जो कि कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं। अब अंधविश्वास तो लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो फैक्ट्स और लॉजिक्स में बिलीव करते हैं। तो जो लोग ये चमत्कार और इन सब चीज़ों में कम बिलीव करते हैं, उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब इलॉजिकल लगती हैं और अंधविश्वास वाली लगती हैं। और उन लोगों ने ये सब चीज़ें देखी भी नहीं होती, तो बस सुनी सुनाई बातों पे कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके लिए वो अंधविश्वास हो जाता है। और कुछ लोग जो वहाँ पर जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने वहाँ की स्टोरी सुनी है, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो लोग यही मानते हैं कि वो जो निधि वन है वो वहाँ पर कृष्ण जी का चमत्कार होता है, वहाँ पे कृष्ण जी का वास है और वहाँ पे कृष्ण जी हर रात आते हैं। इसलिए जो निधि वन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, लेकिन शाम के समय से पहले। तो ये थी गाइस निधि वन की कहानी, निधि वन की कुछ ऐसी मान्यताएं जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं और जिनका पता अभी तक नहीं लग पाया कि ऐसा वहाँ कैसे हो जाता है। तो लेकिन अब सीधे सीधे वहाँ का जो मानना है तो यही है कि कृष्ण जी वहाँ पे आते हैं, राधा जी वहाँ आती हैं और वो लोग वहाँ पे यही मानते हैं। और जो कृष्ण जी के भक्त हैं वो लोग भी इसको इसी तरीके से लेते हैं कि वहाँ पे कृष्ण जी का वास है और वो लोग उनकी पूजा करते हैं वहाँ पे जाके। तो यही थी गाइस वृंदावन की कहानी। वैसे तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं और भी वहाँ पे चीज़ें हैं जो जहाँ पे ऐसी रहस्यमय बातें हैं, बट मेरा टॉपिक था निधि वन और यही थी गाइस निधि वन की पूरी
कहानी, जो जो मान्यताएं हैं यहाँ पे 3-4। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं और वीडियोस ऐसा ही लाऊंगी जो ऐसे मिस्टीरियस टाइप की होंगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।